हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 51। सिद्धांत उससे नाराज था, पर फिर भी उसे देखने के लिए दिल मचल रहा था। बार बार कमरे में आता और खाली कमरा देख झुंझला जाता। उस पर सितम ये कि विक्रांत ने भी आज उसका पीछा पकड़ लिया था। भाई सच बताना, आपने अंशिका क्यों रुलाया? आपको पता है ना उसकी आंखें कितनी रेड हो गई थी, बड़ी बड़ी आंखों में आंसू कैसे आ रहे थे। उफ, तकलीफ। विक्रांत की बातों से वो परेशान भी हो रहा था और अचंभित भी। रो रही थी वो मेरे लिए या मेरी वजह से? सिद्धांत के लिए ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। मेरे लिए क्यों रोएगी? मैं आखिर उसका होता कौन हूँ? 2 दिन बाद चले ही जाना है, तब देखता हूँ क्या करती है। दिखावे के लिए वो काम कर रहा था, पर सारा ध्यान तो अंशिका पर ही था उसका। तुम अगर अपना मुंह बंद नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त, उसने फाइल टेबल पटकते हुए कहा। ठीक है, जा रहा हूँ, पर अच्छा नहीं किया आपने। निकलते निकलते भी कहने से नहीं चूका। सिद्धांत बस दांत पीछे बैठा रहा। विक्रांत बाहर निकला तो रानी माँ ने उसे अपने पास बुला लिया। ये जितने भी पकवान बन रहे हैं यहाँ पर सबको चखना है तुमको, और हो सके तो यहीं बैठे रहो। घूम देकर वो चली गई। विक्रांत ललचाई नजरों से वहीं बैठ गया। शाम तक सारे बड़े नेता और अधिकारी का जमावड़ा लगा हुआ था। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। सिद्धांत आज वाइट कुर्ते पजामे के साथ ब्लू सदरी पहने हुआ था। अंशिका ने मैरून वाइट मिक्स लहंगा पहना हुआ था, साथ ही मैचिंग चूड़ी और अपने रिवायती हार पहने हुए वो हवेली की शहजादी लग रही थी। सिद्धांत देख कर रह गया। अंशिका ने भी उसकी तारीफ नज़रों से देखा और उसके बगल में बैठी तो चुपके से कान में कह दिया, कहर लग रहे हो। सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कान छा गई। कुछ पल के लिए भूल गया कि वो उससे सख्त नाराज़ है। अगले ही पल कल रात का सीन घूम गया तो उसने नज़र दूसरी ओर घुमा ली। अंशिका ने चोर नज़रों से उसे देखा। बेनियाज महफिल में गुम था। एक बार मेरी भी तारीफ कर देते, अंशिका ने मन में सोचा, और सामने से आ रहे मेहमानों से आशीर्वाद के साथ तोहफे ले रही थी। विक्रांत कहाँ है? रानी माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाई, क्योंकि रस्म कब का शुरू हो चुकी थी और उसकी दुल्हन यूं ही अकेली बैठी थी। आरुषि के माँ पापा भी आए थे। उन्हें देख अंशिका भावुक हो गई। रानी माँ को आभास हुआ तो फौरन उसके पास पहुँच गई। हमारे यहाँ बहुओं को रोने की इजाज़त नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं आपका मुकाम जरूर हासिल होगा। आपने जो भी सपने देखे होंगे सब पूरे होंगे। भले ही आपके माँ बाप आज हमारे बीच नहीं है। क्या माता पिता जीवित रहें तभी आशीर्वाद देते हैं? रानी माँ की बात उसे इतना भावुक कर गई, वो आगे बढ़कर उसके गले ही लग गई। रानी माँ एक बार चौंकी और उसके सर पर हाथ फेरते उसे खुद से अलग किया। दूर खड़े सिद्धांत को नज़ारा भावुक कर गया। माँ बाप को तो उसने भी खोया है। अंशिका का दुख का एहसास उसके अंदर भी जागने लगा। उसके पास तो फिर भी रिश्ते थे, पर अंशिका का तो कोई भी नाता सिवाय उसके। देर रात फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो भी आराम करने की नीयत से कमरे में आया, जहाँ अंशिका पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। नाराज़ हो मुझसे? अंशिका सर झुकाए बेड पर बैठी थी। वो जो वार्डरूम में कपड़े निकाल रहा था उसके हाथ वहीं रुक गए। अंशिका ने सर उठाए, आंखें आंसू से भरी थी। वो तड़प गया। रो क्यों रही हो? उसके पास खींचा चला आया। आपका राज सी वो से घूरने लगी। हाँ, मैं होता कौन हूँ तुम्हारा? सिद्धांत चिढ़ते हुए बोल गया और गुस्से में वॉशरूम चला गया। वो भी नाराज़गी जताने को लेट गई। अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चादर सर ताने वो सोने की कोशिश करने लगी। सिद्धांत बाहर निकला तो उसे ऐसा देख मुस्कुराने लगा, पर नाराज़ तो वो भी था, इसलिए बेड के बजाय सोफे पर ही टिक गया और दिन भर थका होने की वजह से जल्दी ही दोनों सो गए। निमेश सारे रास्ते सोचता रहा क्या होगा उससे, और इसी बीच में गुम 1-2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। यही गुनगुनाते हुए वो सारी रास्ते अंशिका के साथ बीते हुए लम्हे याद करता आखिर उसके गांव पहुंच गया। यही उसकी मंजिल थी, यही उसकी मोहब्बत थी। देखना यही है कि अब कामयाब कितना होती है। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 51। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।